बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक परवरदिगार आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं अपनी वीडियो में जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है बकरे के पाए। बकरे के पाए तैयार करने के लिए मैंने 4 अदद पाए लिए हैं। उनको अच्छी तरीके से धोकर ये मैंने रख लिया है। साथ ही मैंने आधा किलो प्याज लिया है। प्याज के साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और यहाँ पे 4 से 5 अदद टमाटर का पेस्ट मैंने बनाकर रख लिया है। स्पाइसेस में हमारे पास है 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, नमक है, ये 2 पत्ते हमने तेज़पात लिए हैं और साथ में ही हमने पाया मसाला लिया है 2 टेबल स्पून भर के हमने ले लिया है और ये हल्दी पाउडर है और सुरख मिर्च पाउडर। ऑयल को हम अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। उसके अंदर हम प्याज जो हमने आधा किलो बारीक काट के रखा हुआ है फ्राई करेंगे। एक नई स्टाइल में मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। अमूमन लोग जो हैं वो सब कुछ डालकर तमाम मसाला जार शामिल करके ऊपर चढ़ा देते हैं फ्राई करने के लिए। और दूसरा तरीका ये भी है कि कुछ लोग जो होते हैं वो पाए पहले बॉयल करके पकाते हैं, लेकिन मैं मुनफरिद अंदाज में बना रही हूँ, जो कि आप मेरी रेसिपी में आप देखते जाइएगा। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको पता चले कि मैं किस तरीके से ये वीडियो रेसिपी जो है वो तैयार करने लगी हूँ। देखें जी, हमारा जब हल्का सा सौते हो जाए यानी कि सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें तमाम मसाला जार जो है वो शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें टमाटर प्यूरी शामिल करेंगे जो कि हमने तैयार करके रखी है, वो डाल देंगे। हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है। तो ये साथ में ही अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं शामिल कर दूँगी। ये भी शामिल करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए बस भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें तमाम स्पाइसेस जो हैं वो शामिल करेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसमें स्पाइसेस शामिल करूँगी और इनको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक कि ऑयल अलग ना हो जाए। जब ऑयल अलग हो जाएगा तो फिर इस मसाले में हम बाकी का काम जो है वो करेंगे, जो कि हमने आगे चल के करना है। ये मसाला हमारा जो है वो तकरीबन भुन चुका है। अब इस स्टेज के ऊपर अब हम इसमें पाए शामिल करेंगे और इनको भी अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे कि ये अच्छे तरीके से भुन जाए और इनका ऑयल जो है वो अलग हो जाए। पायों को आपने अच्छे तरीके से भूनना है, क्योंकि इसके बाद फिर हमारे पास इसके भूनने का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसीलिए हमें यहीं पर ही इसको अच्छे तरीके से भून देना है और इसको जितनी देर तक भूनेंगे आप उतनी ही देर तक ये अच्छे पाए तैयार होंगे। जी, हमारा मसाला जो है तकरीबन पाए जो है वो भून चुके हैं और ऑयल जो है हमारा अलग हो चुका है। बहुत खूबसूरत कलर आ गया है। भूनने के बाद हमने तकरीबन 25 से 30 मिनट जो है ना इसको भूना है। अब इस स्टेज के ऊपर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इतना शामिल करना है कि ये पाए हमारे गल जाए और साथ में हमने जितना शोरबा रखना है उस लिहाज से हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो इसलिए पानी मैं इसमें ज़्यादा शामिल करूँगी और इसको गलने के लिए तकरीबन 1 घंटा जो है मैं कुकर के ढक्कन को बंद करूँगी। प्रेशर 1 घंटे तक के भी दूँगी और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारे पाए गल गए हैं या फिर नहीं। अगर नहीं गलेंगे तो हम मज़ीद इसको और टाइम दे देंगे, लेकिन 1 घंटे में ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। माशाल्लाह, ये देखिए जी, हमारा सालन जो है पायों का मुकम्मल तैयार हो चुका है। बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं और शोरबा भी हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना रखना था हमने उतना रखा है। ना ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा थिक है, दरमियाना हमने रखा है और बहुत अच्छे तरीके से ये पाए हमारे जो हैं वो गल के तैयार हो चुके हैं। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि ये मेरी पाए की रेसिपी आपको कैसी लगी है। अब आखिर में मैं इसमें मिक्स गरम मसाला जो मैंने पीस के रखा हुआ था वो शामिल करूँगी ताकि उसका भी फ्लेवर इसमें आ जाए और इसको 5 मिनट के लिए हम ढक के रखेंगे। देखें जी, गरम मसाला जो मैंने मिक्स गरम मसाला बना के रखा हुआ था मैं इसमें सब शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो आपने भर के इसमें ये गरम मसाले का डाल देना है और इसको आपने अब ये ढक के रख दें 5 मिनट के लिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।